हेलो बच्चों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मोरल स्टोरीज यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक नई कहानी लेके आया हूँ। तो आज का कहानी है द ड्रीमिंग प्रीस्ट। ड्रीमिंग प्रीस्ट का मतलब होता है सपने देखने वाले पुजारी। ओके, तो आज पढ़ेंगे, इस कहानी से कुछ सीखेंगे कि इस कहानी में क्या है द ड्रीमिंग प्रीस्ट में। तो इसके पहले थिंक एंड डिस्कस में क्या दिया हुआ है। हार्ड वर्क इज़ द की ऑफ सक्सेस। सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। सक्सेस एक ही तरीका से आता है, हार्ड वर्क करने से। जितना हार्ड वर्क करोगे, जितना मेहनत करोगे, जितना मेहनत से पढ़ाई करोगे, उतना अच्छा सक्सेस मिलेगा। तो चलो शुरू करते हैं आज का स्टोरी और जाएंगे इस स्टोरी में क्या क्या है, क्या क्या नया वर्ड सीखने को मिलेगा तुम लोगों को आज। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लॉन्ग टाइम एगो, बहुत दिन पहले की बात है। देयर लिव्ड अ प्रीस्ट, एक पुजारी रहता था। ही वॉज अ वेरी लेजी एंड पुअर, वो बहुत आलसी और गरीब था। लेजी मतलब आलसी और पुअर गरीब। ही डिड नॉट वांट टू एनी हार्ड वर्क, वो कोई भी कड़ी मेहनत, किसी भी तरह का मेहनत नहीं करना चाहता था। बट लेकिन यूज टू ड्रीम ऑफ बीइंग अ रिच वन डे, और सपने देखता रहता था कि एक दिन हम अमीर बन जाएंगे। बिना हार्ड वर्क के कोई अमीर नहीं बन सकता है। यह सपना हमेशा देखते रहता था कि बिना हार्ड वर्क के सपने देखता रहता था कि हम एक दिन अमीर बन जाएंगे। ही गॉट हिज फूड बाय बेगिंग फॉर आर्म्स, भिक्षा मांग के, भीख मांग के ये फूड जमा करता था और खाता था भीख मांग के। वन मॉर्निंग, एक सुबह, ही गॉट अ पॉट ऑफ मिल्क एज पार्ट ऑफ द आर्म, जो भिक्षा मांगता था उसी में इसको एक दिन सुबह इसको दूध का एक पॉट मिला, बर्तन मिला, जिस बॉटल मिला। ही वॉज एक्सट्रीमली डिलाइटेड, वो बहुत खुश हुआ, अंदर ही अंदर बहुत खुश हुआ। एक्सट्रीमली डिलाइटेड एंड वेंट होम, और वह घर चले गया वो पॉट ऑफ मिल्क लेके, दूध का वो बोतल जो मिला था, बर्तन जो मिला था, वो लेके घर चले गया। ही बॉइल्ड द मिल्क, वह दूध को उबाला, आग पे उबाला दूध को। ड्रैंक सम ऑफ इट, कुछ दूध पी गया, ठीक। और पुट द रिमेनिंग मिल्क ऑफ अ पॉट, और कुछ जो है उस बर्तन में ही रहने दिया वो। ओके, ही एडेड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड एंड इन द पॉट फॉर कन्वर्टिंग द मिल्क इनटू अ कर्ड, कुछ दूध जो बचा था उसके कढ़ाई में, जो पॉट में बचा हुआ था तो वह दूध में दही दे दिया और वो जमने के लिए दे दिया मिल्क, ताकि वो सोचा कि दूध जो है दही में कन्वर्ट हो जाएगा। दूध में यदि दही डाल दोगे तो वो छोड़ दोगे उसको कुछ देर तक, तो वो दूध से दही बन जाएगा। इसी तरह वो भी किया, दूध से दही बनने के लिए छोड़ दिया उस पोट में। और उसके बाद वो लेट डाउन टू स्लीप, उसके बाद वो सोने के लिए चला गया। ही सून स्टार्टेड इमेजिंग अबाउट द पोट ऑफ द कर्ड, वो जो है सोने जैसे किया और इमेजिन करने लग गया, मन में ही सोचने लग गया बहुत सारा बात दही के जमने के बारे में। वाइल ही स्लेप, जब वह सो रहा था। ही ड्रीम्ड, उसके बाद वो सपना देखना स्टार्ट किया, दैट ही कुड बिकम रिच समहाउ, वह किसी भी कीमत पे अमीर बन के रहेगा। ऑल हिज माजरी, अमीर जो बनेगा, उसके बाद वो मन में ही सोच रहा था सपने में भी, उसके बाद उसका जो सारा माजरी, सारा गरीबी दूर हो जाएगा, वुड बी गॉन। हिज थाउट्स टर्न टू पॉट ऑफ मिल्क ही हैड सेट टू फॉर्म कर्ड, वह मन में सोच रहा था, सपने में ही सोच रहा था कि जो दूध जमने के लिए दिए हैं वो दही बन जाएगा सुबह तक में। ही ड्रीम्ड ऑन बाय द मॉर्निंग ऑफ अ पॉट मिल्क वुड सेट, सुबह तक वह जो दूध जो जमने दिया था वह जम जाएगा। उसके बाद ही वुड, सब सपने में ही देख रहा है वो, ही वुड बी कन्वर्टेड इनटू कर्ड, उसके बाद वो सोच रहा था कि ये दूध जो है दही में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। उसके बाद आई वुड चर्न द कर्ड एंड मेक बटर फ्रॉम इट, उसके बाद वो सोच रहा था, सपने में ही देख रहा था, जब दही जम जाएगा, दही जमने के बाद उसके मथ के, चर्न मतलब होता है मथना, जैसे छाली मलाई होता है ना, उसको मथता है, फिर उसके बाद बटर निकलता है ना, तो वही हुआ। सोचा उसके बाद बटर निकलेगा। आई वुड हीट अप, उसके बाद सोचा कि उसको गर्म करेंगे तो बटर को, और उससे घी निकलेगा, घी आउट ऑफ इट होगा। आई विल देन गो टू द मार्केट, उसके बाद हम घी को जो है मार्केट लेके चले जाएंगे। एंड सेल दैट घी, उसके बाद घी को हम बेच देंगे। सारा काम ये सपने में ही देख रहा है सोते सोते, जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे होंगे, ये सारा सपने में ही सोच रहा है सब। एंड मेक सम मनी, और हमको कुछ पैसा हो जाएगा।
विथ दैट मनी, और उस पैसे से आई विल बाय अ hen। मन में ही सोच रहा था घी लेके जाएंगे बाजार में बेचेंगे, उससे हमको कुछ पैसा होगा, फिर उस पैसे से हम कुछ मुर्गी खरीद लेंगे। द hen विल ले मेनी एग्स, मन में ही सोच रहा था मुर्गी जो खरीदेंगे उसके बाद hen जो है बहुत सारा अंडा देगा। विल हैच एंड देयर बी मेनी चिकन्स, और जितना अंडा देगा उससे सब चिकन अंडा चूजा निकलेगा, अंडा से मुर्गी का बच्चा निकलेगा अंडे से। दिस चिकन्स विल बी टर्न ले 100 ऑफ एग्स, मन में ही सोच रहा था सब सपने में कि चिकन जो है 100 ऑफ एग्स देगा। एंड आई विल सून हैव अ पोल्ट्री फार्म, उसके बाद हम पोल्ट्री फार्म खोल लेंगे। माई ऑन, अपना पोल्ट्री फार्म खोल लेंगे। ही केप्ट ऑन इमेजिन, सब इमेजिन कर रहा था, वो सपने में सोच रहा था सब। आई विल सेल ऑल द हेन्स, उसके बाद सोच रहा था कि आई विल सेल ऑल द हेन्स ऑफ माई पोल्ट्री फार्म, जितना भी पोल्ट्री फार्म में हेन मुर्गी होगा सब हम सबको बेच देंगे। और बाय सम कॉज, उसके बाद कुछ गाय खरीद लेंगे। सब सपने में ही सोच रहा है ये। एंड ओपन अ मिल्क डेयरी, और उसके बाद दूध का डेयरी खोल लेंगे जहाँ पे बहुत सारा दूध जमा करके रखता है, डेयरी, दूध डेयरी। ऑल द टाउन पीपल, शहर का जितना आदमी है सब विल बाय मिल्क फ्रॉम मी, सब हमसे दूध खरीदने आएगा। मन में ही सब सोच रहा है वो कि अब कौ खरीद लेंगे तो बहुत सारा मिल्क डेयरी खोल लेंगे, उसके बाद शहर का जितना आदमी है सब हमसे ही दूध खरीदने आएगा। आई विल वेरी रिच, उसके बाद हम जो है बहुत अमीर बन जाएंगे। एंड सुन आई सेल बाय ज्वेल्स, उसके बाद सोचा कि हम अमीर बन जाएंगे तो उसके बाद बहुत सारा ज्वेलरी खरीद लेंगे, सोना हीरा जवाहरात खरीद लेंगे। द किंग विल बाय ऑल द ज्वेल्स फ्रॉम मी, उसके बाद राजा जो है उस राज का जो राजा सारा ज्वेलरी हमसे खरीद लेगा। आई विल बी सो रिच, और हम बहुत अमीर हो जाएंगे और भी अमीर हो जाएंगे। दैट आई विल बी एबल टू मैरी एन एक्सेप्शनली ब्यूटीफुल गर्ल, और मन में ही सब सोच रहा है कि अमीर हो जाएंगे, उसके बाद हम एक बहुत सुंदर सा लड़की के साथ शादी करेंगे। फ्रॉम अ रिच फैमिली, वो बहुत अमीर घर से होगी, लड़की जो है बहुत अमीर घर से होगी, उससे हम शादी करेंगे। सून आई विल बी हैव अ हैंडसम सन, उसके बाद हमको एक अच्छा सा हैंडसम सा सुंदर सा बेटा होगा। इफ़ ही डज नॉट एनी मिसचीफ, उसके पास कोई भी मिसचीफ नहीं होगा। आई विल बी वेरी एंग्री एंड टीच देम टू अ लेसन, हम उस पर बहुत गुस्साएंगे और उसको बहुत सारा चीज़ सिखाएंगे। आई विल हिट हिम विद अ बिग स्टिक, और उसको हम बड़ी छड़ी से मारेंगे हम। ड्यूरिंग द ड्रीम, सपने देखने के दरमियान, ही इनवॉलेंट्री पिक्ड अप द स्टिक नेक्स्ट टू हिज बेड, सपने देखते देखते उसके बगल में जो स्टिक था वो हाथ में पकड़ लिया, ठीक। एंड थिंकिंग दैट ही बीटिंग हिज सन, और सपने में सोच लिया कि वो हम अपने बेटे को मार रहे हैं। रेज द स्टिक, उसके छड़ी उठाया। एंड हिट द पोट, और पोट जो था दूध वाला पोट जो जिसमें दही जमने दिया था उस पे हिट कर उस पे लग गया उसका छड़ी। द पोट ऑफ मिल्क ब्रोक हो गया। एंड ही अवेक फ्रॉम हिज डे ड्रीम, जैसे ही छड़ी लगा तो वो दूध का जो पोट था बर्तन था वो नीचे गिर गया और टूट गया, और उसका सपना भी टूट गया। सपना सो के उठा, देखता कुछ है ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं, सब चीज़ सपने में देख रहा था वो। तो ये था आज का कहानी बच्चों। चलो आज का क्या है मोरल स्टोरी। देयर इज नो सब्सटीट्यूट फॉर हार्ड वर्क, हार्ड वर्क का कोई दूसरा उपाय नहीं है। हार्ड वर्क आपको करना ही पड़ेगा, हर हालत में करना पड़ेगा। ड्रीम्स कैन नॉट बी फुलफिल्ड विदाउट हार्ड वर्क, तुम जो सपना पाल के रखे हो कि पढ़ लिख के बड़ा आदमी बनेंगे, चाहे आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, चाहे और कोई भी काम बिजनेसमैन बनेंगे, ये बनेंगे, बिना हार्ड वर्क के कुछ नहीं होगा। जब बिना हार्ड वर्क का तुम्हारा ड्रीम फुलफिल हो ही नहीं सकता है। तुमको अपना ड्रीम फुलफिल करना है तो तुमको हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा, ठीक। तो आज इस लेसन में क्या क्या वर्ड है, तो ऊपर वर्ड था ना उसमें पोल्ट्री फार्म मतलब क्या होता है, डोमेस्टिक फॉल इन जनरल, चिकन, डक्स रेज्ड फॉर मीट और एग्स। पोल्ट्री फार्म वो होता है जहाँ पे डोमेस्टिक पालतू जानवर को पाला जाता है, जैसे कि चिकन को, मुर्गी को, डक को, बत्तख को और कौ सबको पाला जाता है। किसके लिए? मीट के लिए और एग के लिए। चिकन और डक्स को उसको पोल्ट्री फार्म बोलते हैं। एक्सेप्शनली मतलब आउटस्टैंडिंग, बहुत ही बेहतरीन, आउटस्टैंडिंग। इनवॉलेंटरीली मतलब अनविलिंगली, इनवॉलेंटरी मतलब अनविलिंगली, बिना अच्छा का, जानबूझ के नहीं करना कोई भी काम, अनविलिंगली मतलब जानबूझ के नहीं किया है ये काम। तो कैसा लगा आज का ये स्टोरी बच्चों? तो अपने दोस्तों को भी बताओ ये स्टोरी आज का कैसा था, दोस्तों के साथ शेयर करो कि इस चैनल पे स्टोरी बताया जाता है, इंग्लिश से हिंदी में बताया जाता है।
और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करो। और इसी तरह आप लोगों के लिए लाते रहेंगे नया नया स्टोरी। हिंदी में भी लाएंगे, इंग्लिश टू हिंदी में भी लाएंगे आप लोगों के लिए स्टोरी। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। और ठीक है, तब नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। धन्यवाद बच्चों।